विधायकों की बैठक तो नहीं, विधायकों की बैठक हुई है, सब संकल्प लेके गए। रुक जाओ भैया। सर मोहब्बत यूपी में क्या बड़ी मीडिया पे आपको भरोसा नहीं रह गया क्या कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? सब्सक्राइब वालों पे भरोसा जाता है। और नहीं गाओगे गाना तो जाओगे साहू जैसे जेल में। छात्रों ने बताया है कि पेपर लीक हुआ होगा, सेंटरों पे भी धांधली पेपर लीक करने की कोशिश। तो ये बीजेपी करवा रही है सब चीजें। तो इसके लिए प्रदर्शन कब होगा सर? चुनाव में होगा असली प्रदर्शन, वोट डाल करके। सर बच्चे आपकी तरफ, सर बच्चे हम आपकी लोग तरफ टिकट बांट रहे हैं, वो टिकट काटने की तैयारी में। तुम्हें इतना ही समझ नहीं आता है? बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग उनके साथ हैं, बच्चों के साथ। सरकार बदल के जो बच्चे लौट रहे थे धरने से, उनका कहना था कि हमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बड़ी उम्मीद थी कि इको गार्डन आएंगे हम लोगों के बीच में, लेकिन तुम मत आग लगाओ। अरे ये मतलब नहीं है, ये मोबाइल और की बैठक है, सब जीतेंगे। सर लोकसभा चुनाव में अगली बार कैसे पेपर लीक नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है सरकार की? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी और कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। सर जिस तरह से कल डिप्टी सीएम ने कहा था कि परीक्षा के अंदर कोई भी 2 नंबरी नहीं हुई है, आज मुख्यमंत्री ने परीक्षा लीक उसको भर्ती को रद्द कर दिया है। लेकिन मैं उनकी क्या रणनीति है, कौन सा क्या बोलने आ रहा है मंत्री, उसमें मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। उसमें कई मुंह है, कोई किससे क्या बुलवाना है, अब आप उनसे पूछिए जाके। फिर मैं ये बात कह दूंगा कि जैसा दाना वैसा गाना। आज तो कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। नहीं, एक जिनसे ये कहलवाया गया था कि समाजवादी लोग वैसे ही आरोप लगाते हैं, कम से कम उन्हें तो ढूंढो। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल था, उसमें इंटरव्यू दे रहे थे वो। अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन परीक्षा की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा, आपने ऑनलाइन वो नहीं देखा था? दरोगा भर्ती, जो व्यक्ति जेल में था वो तक पास हो गया था। 60 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 400 रुपए फीस लिया गया है, बच्चे चाह रहे हैं। इसीलिए ये परीक्षा का खेल बंद होना चाहिए। खेल के साथ जो कमाई है इसका खेल बंद होना चाहिए। ये तो वो फीस दिख रही है, लेकिन सरकार ने इंतजाम में भी तो जाने कितना खर्च किया होगा, उसमें जो खेल है। जांच करा के कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 400 रुपए फीस। सवाल वो नहीं है, जब पहला पेपर लीक हुआ था उस समय क्या कार्रवाई की? जो पहला पेपर लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पहली परीक्षाएं हुई हैं वो लीक हुई, जब आपने जांच किसको दी? आपने कार्रवाई क्या की? क्या लीक होने पर पेपर एक ही एजेंसी को जांच क्यों जाती है? अब इस एजेंसी की कौन जांच करेगा? तो क्या वो एजेंसी जो जांच कर दी उसमें कुछ सामने नहीं है, उसके पीछे मतलब क्या? नहीं, मैं तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं किसी एजेंसी को दिए गए होंगे। जिसको भी दिए गए हैं, क्या उस एजेंसी की भी जांच होगी? क्या किससे जांच कराई जाए? सरकार का हटाओ तो जांच कर देंगे आपकी भी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा सवाल है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता
और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही है जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है ना। सर आप बता रहे हैं नकल माफियाओं पे कुछ कहेंगे आपके कि नकल माफियाओं के कारण ये लगातार जो पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। हाल ही में जो परीक्षा हुई और जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के छात्र आंदोलित हो गए, जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें बाद में खबरें आई, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चलती रही। दोनों दिन की परीक्षाओं के किस तरह पेपर लीक हुआ है उसकी खबरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रही। मैं जहां भी गया क्षेत्र में, वहां पर मुझे छात्र नौजवान मिले, उन्होंने यही मांग की थी कि एग्जाम दोबारा किए जाएं। परीक्षा जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है। मैं आगरा उतरा, आगरा में मुझे बड़े पैमाने पे छात्र मिले। आगरा से मैं जलेसर गया, वहां पर छात्र मिले मुझे। हर गांव से बच्चे निकल कर के आए और उनके हाथ में तख्ती थी या कागज पे लिखे हुए थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं मुरादाबाद गया, मुझे मुरादाबाद में मिले। मुजफ्फरनगर में गया, मुजफ्फरनगर में मिले मुझे। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार है उसके अंदर जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा कर में खड़ा हो जाए, जा करके देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। फौज की भर्ती में जो पहले भर्ती होती थी उसमें सबसे ज्यादा गांव के बच्चे नौकरी पाते थे। इन्होंने डेटा निकलवाया, एनालिसिस की, उन्होंने देखा कि जिस परिवार का भी बच्चा नौकरी पा जाता है वो परिवार खुशहाल हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने वो भर्ती रोक दी और हमारे ग्रामीण बच्चों को अग्निवीर जैसी व्यवस्था में मजबूरी में गरीबी के बहाने उन्हें जाना पड़ रहा है। कोई दुनिया में गरीबी को एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा, और वो भी अपने सीमा की रक्षा के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सोचो, गरीबी में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन्हें क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कोई रशिया गए थे रोजगार के नाम पर, उन्हें फौज में भर्ती कर करके वॉर में भेज दिया। और यही नहीं, यही लखनऊ में लाइन लगी थी जो रोजगार पाने के लिए वॉर जोन में जाना चाहते थे। तो सोचिए, नौजवान अपना पेट भरने के लिए,
अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लोगों की खुशहाली के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वार जोन में भी रोजगार करने के लिए तैयार है। और तब जब ये सरकार ये कहती कि निवेश लाएंगे, 40 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, दुख तब होता है अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। कोई कल्पना कर सकता है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल कोरी थी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। कौन सा निवेश आ गया? इनकी नियत नहीं है नौकरी और रोजगार की। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो भविष्य में नौकरी पाना मुश्किल होगा, नौकरी नहीं देगी सरकार। इनके लिए एग्जामिनेशन कैंसिल होना, एग्जाम कैंसिल होना ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि 60 लाख बच्चे उनका परिवार है। और अगर हम परिवार में केवल माता पिता को जोड़ दें तो 60 × 3 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं। ये 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो 2,25,000 गिनती आती है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये शॉकिंग न्यूज उनके लिए है कि हर लोकसभा में 2.5 लाख वोट इससे कम हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश में अगर एक लोकसभा में 2.5 लाख वोट कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सोचो गिनती क्या होगी। दुख तब और बढ़ जाता है जब कन्नौज जैसी जगह से खबर आती है कि एक नौजवान ब्रजेश पाल, जिसने अपनी पूरी डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। सोचिए सरकार कैसी है जो नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रही, क्योंकि बहुत ही इमोशनल उसने पत्र लिखा है। आखिरी वक्त में जो सोच सकता था या जिनको जो मैसेज देना चाहता था वो मैसेज देकर के वो आत्महत्या कर ली। सोचिए सरकार क्या कर रही है। और न्यूज दबाने के लिए इनके पास बजट है, खबर न चल जाए उनके उसके लिए बजट है। इसमें भी जो 60 लाख बच्चों की नौकरी का एग्जामिनेशन कैंसिल किया, इसमें से भी पॉजिटिव न्यूज क्या निकाली जाए, उसके लिए पत्रकार साथियों को मैसेज किए जा रहे हैं कि पत्रकार साथियों, ये जो नौकरी कैंसिल हुई है इसमें सरकार की कैसे बड़ाई कर सकते हो, उस दिशा में आप कुछ न्यूज चलाइए। इससे खराब सरकार और क्या हो सकती है। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पिछले इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। एक लंबी सूची है, अगर हम वो सूची भी देखें कि पेपर कितने लीक हुए हैं यहाँ पर। ये पुलिस भर्ती जहाँ 60 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी थी, ये पूरे प्रदेश में आंदोलित हो गए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा ARO RO की परीक्षा को लेकर के छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने बैठ गए, धरना दिया उन्होंने। पुलिस की मनमानी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग थी, उसके बाद भी छात्र नौजवान वहां पहुंच गए। उन बच्चों की भी यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा एग्जाम हो। आखिरकार सरकार ये कर क्यों रही है? बच्चों से फॉर्म के पैसे जमा करा लेना, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो सेंटर्स बना देना, ये सरकार की तैयारी रहती है कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर देना। और इसी खेल में सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में UPPCL का पेपर लीक हुआ। UPSSC का लोअर सब इंटरमीडिएट उसका पेपर लीक हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। फॉरेस्ट गार्ड का
टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई वो आरोप लगे, लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ, और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किस से जांच करानी ये भी खेल है, जांच कौन करेगा ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है। वो जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। सर, इसका लोकसभा पे कुछ असर पड़ेगा? इसका गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर। बच्चे बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज नहीं है। सर, बच्चे ये कह रहा है कि इतने साल हम लोग माँ बाप का देके पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद पेपर होगा तो सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ तैयारी में कुछ देगी पैसे। आप कैसे ये सब मांगों को रखा जाएगा, सरकार को इस मांगों को नौजवानों की स्वीकार करनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे आए हुए थे और गरीबों के बच्चे आए हुए थे। उनका ये कहना था अजय जी, उनका ये कहना था कि जो किराया था वो हम दोस्तों से उधार मांग के लाए, फिर एक बार दोबारा। सच्चाई है कि किराए से लेकर के और किस तरीके से परीक्षा के लिए आते हैं, वो जो तस्वीरें देखी स्टेशन की, वो बच्चों को सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पे बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहाँ के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गाँव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। सर, बच्चे बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। पत्रकार ज्योतिरादित्य साहू के ऊपर सरकार ने एफआईआर भी की थी। उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था। एक जो वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था, उस पत्रकार पे एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पे दबाव बनाई वो कहाँ लुटाती सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना।